कवयित्री बबीता सागर की कविता संग्रह सागर लफ्जों का प्रचार के लिए प्रेस वार्ता आयोजित। नई दिल्ली। प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका बबीता सागर ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपने प्रशंसित कविता संग्रह सागर लफ्जों का खंड 1 और 2 के प्रचार के लिए एक विशेष संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुस्तक को व्यापक दर्शकों से परिचित कराना और साहित्य जगत में सागर के योगदान को उजागर करना था। इस मौके पर मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में जाने माने कवि अंश बसोया भी मौजूद रहे। सागर लफ्जों का एक उल्लेखनीय द्विभाषी संग्रह है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कविताएं हैं, जो इसे विविध दर्शकों के लिए सुलभ बनाती हैं। ड्रीम पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक को रोहित आर्य के मार्गदर्शन में प्रकाशित किया गया है। ये पुस्तक प्रेम, हानि और जीवन के सार्वभौमिक विषयों पर प्रकाश डालती है, जो बबीता सागर की विचारोत्तेजक और हार्दिक कविता के माध्यम से पाठकों से जुड़ने की गहन क्षमता को प्रदर्शित करती है। चंडीगढ़ में रहने वाली बबीता सागर चंडीगढ़ और पंजाब में लेखन समुदाय की सक्रिय सदस्य रही हैं। उनकी साहित्यिक यात्रा को कई प्रशंसाओं द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें सागर लफ्जों का खंड 2 को कई संगठनों द्वारा चुना गया और बेस्टसेलर का दर्जा प्राप्त किया गया और इस साल की शुरुआत में दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में भी अच्छी बिक्री हुई। अपने लेखन करियर के अलावा बबीता सागर एक कुशल कलाकार, फैशन डिजाइनर और एक पूर्व एनसीसी कैडेट भी हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभाओं को दर्शाती हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों से लेकर पंजाब स्कूल एसर परियोजना में हेल्प डेस्क समन्वयक के रूप में सेवा करने तक उनके विविध अनुभवों ने उनकी कविता को काफी प्रभावित किया है। इसे प्रामाणिकता और गहराई के साथ प्रभावित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बबीता सागर ने न केवल अपने काम को बढ़ावा देने की इच्छा पर जोर दिया, बल्कि साहित्यिक क्षेत्र में नए लेखकों को प्रेरित करने और अवसर प्रदान करने के लिए भी जोर दिया। इस कार्यक्रम में सागर लफ्जों का से चयनित कविताओं का वाचन किया गया, जिससे उपस्थित लोगों को सागर के काम की गीतात्मक सुंदरता का प्रत्यक्ष अनुभव करने की अनुमति मिली। इसके बाद एक इंटरैक्टिव सत्र हुआ, जहां बबीता सागर ने दर्शकों के साथ अपनी कविता के पीछे की प्रेरणाओं और 2 भाषाओं में लिखने की प्रक्रिया पर चर्चा की। सागर लफ्जों का बबीता सागर के काव्य कौशल और भाषाई सीमाओं को पार करने की उनकी क्षमता का एक वसीयतनामा है। संग्रह को इसकी भावनात्मक गहराई, विशद कल्पना और हिंदी और अंग्रेजी के सहज सम्मिश्रण के लिए सराहा गया है, जो पाठकों को एक अनूठा और समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। आज सागर लफ्जों का की खोज करें, एक ऐसी कृति जो न केवल दिल को छूती है बल्कि कविता की शक्ति के माध्यम से सांस्कृतिक विभाजन को भी पाटती है। पुस्तक अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट और देश भर के प्रमुख बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। इतने अनमोल होते हैं कि आप जैसे लोग सुनकर उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो मुझे या मुझ जैसे कई शायरों को बहुत खुशी मिलती है। बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ और चंडीगढ़ में काफ़ी राइटिंग कम्युनिटीज से जुड़ी हुई हूँ। साहित्य विज्ञान और लाइब्रेरीज में काफ़ी जगह बुक्स रखवाई हुई है मैंने, और इस जर्नी में मैंने जितना स्ट्रगल किया है वो मुझे पता है। और फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए, और मेरे बड़े भाई भी लिखते हैं, तो उन्होंने मेरा हर कदम पे बहुत जगह साथ दिया है, शुरू से लेके अभी तक। और वो यहाँ नहीं है, मेरे फैमिली वाले यहाँ नहीं है, तो मैं इस बात के लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, पर उनकी कमी मेरी भाभी माँ ने पूरी की है, मेरा साथ देकर और यहाँ प्रस्तुति जताकर। और अब आते हैं किताब पर कि इसमें वैसे शायर समाज का वो आईना है, जैसे कि समाज में लड़कियों के लिए और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कह नहीं पा रहे हैं। वो बयान करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो एक लेखक उस समाज का आईना बनकर वो सारी चीज़ें, वो सारी गतिविधियाँ उनको अपने एक कलम में पिरोकर वो उकेरता है ना जब उस कागज पे, तो उसमें वो रोष भरा होता है कि हाँ, मेरे थ्रू जब ये सारी चीज़ें जाएंगी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान बोले और एक लेखक बोले, उस बात में फर्क हो जाता है। तो हाँ, लेखक को न सिर्फ दिल टूटने वाली, जैसे कि दिल